भाइयों बहनों और छोटे छोटे बच्चों का संगम हो रहा है और योग प्राणायाम करने से, आसनों को करने से हमें क्या अनुभव होता है, किन किन समस्याओं से हमें मुक्ति मिलती है। आज हम कुछ भाई बहनों के द्वारा उनके अनुभव को हम शेयर करेंगे। तो हम चाहेंगे कि आज हमारे बीच में माधुरी बालाजी बहन जी हैं और काफी समय से योग में आ रही हैं, प्राणायाम कर रही हैं। तो हम चाहेंगे कि आप अपने अनुभव को अपने परिचय देते हुए बताने का प्रयास करेंगी कि आपको क्या अनुभव हो रहा है, क्या लाभ मिल रहा है इससे। तो बहन माधुरी जी। मैं माधुरी, मैं 1 साल से योगा करने आ रही हूँ। मैं 1 साल से यहाँ पे योगा करने आ रही हूँ। मुझे बहुत फायदे हुए हैं। जो लोग योगा के बारे में समझ जाएंगे, योग करने के नियम समझ जाएंगे और यहाँ नियमित रूप से आने लगेंगे, योगा करेंगे, उनको बहुत सारे लाभ होंगे। लेकिन समझना बहुत मुश्किल है। मैं 1 साल से यहाँ पे बनी हुई आ रही हूँ और मुझे बहुत सारे फायदे हुए हैं योग करने से। जैसे कि मेरा वजन भी 101 kg था, अभी मैं 11 kg वजन अपना कम की हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। खाते पीते वैसे गुरु जी बताते हैं लौकी का जूस पीने के लिए, उतना तो मैं नहीं कर पाती हूँ, फिर भी जितना मुझसे बन सकता है मैं उतना करती हूँ। और मेरा बीपी भी बहुत हाई रहता था, 160/90, लेकिन अब मेरा बीपी बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। थायराइड भी मेरा बहुत नॉर्मल हो गया है, लेकिन 5.6 रहता था, अब मेरा 2 पॉइंट हो गया है थायराइड योगा करने से। और मैं बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ, मुझे बहुत फायदे हुए हैं। और मैं जब तक मुझसे हो सकेगा, जब तक मैं यहाँ रहूँगी आराम में, तब तक मैं हमेशा योग करती रहूँगी। और बहुत बहुत बहन जी माधुरी जी को, और इन्होंने 1 साल से लगातार, 1 साल से ज्यादा ही हो गया, और बहन जी ने लगातार विषम परिस्थितियों में, चाहे ठंडा हो, गर्मी हो, बरसात हो, इन्होंने योग को नहीं छोड़ा है। और मैंने देखा था बहन जी को जब शुरू में आती थी तो कई प्रकार की समस्याओं का बैठ नहीं पाती थी, इस तरह से मैं बैठ नहीं पाती थी, जो कि मैं बहुत देर तक बैठ पाती हूँ। मुझे बहुत फायदे हुए हैं, मैं बहुत हल्का महसूस करती हूँ अपने आप। कोई भी पर्स उठ जाती हूँ, बैठ जाती हूँ जी। पहले मुझसे ऐसा नहीं होता था। तो आपने देखा बहन जी ने अपने विचारों को शेयर किया है और इनका लाभ इन्होंने बताने का प्रयास किया है। तो आप भी जब वीडियो देख रहे हो तो आप इसको समझिए कि योग क्या है और योग करने से क्या क्या लाभ हो सकता है। शुरू में तो आपको लोग बोल भी सकते हैं कि कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आपको कई सारे नेगेटिव लोग मिल जाएंगे, कई सारे पॉजिटिव लोग मिल जाएंगे। तो आप इन सारी चीजों से मुक्त होकर के और प्रभु के शरण में आकर के योग करेंगे तो आपको बहुत ही फायदा होगा। बहन जी बोलती थी सबको बोलना है 2-2 मिनट। पहले मेरे तरफ से लीजिएगा। आप सभी को ब्रिज मोहन योगा चैनल पे स्वागत है। और आज यह जो योग का समागम जो हम लोग कर रहे हैं, हर आयु वर्ग के लोग यहाँ बैठे हैं ब्रिज मोहन योगा केंद्र आरा भोजपुर बिहार में। तो यहाँ पर बहुत सारी बहनें हमसे करीब 10 साल से 12 साल से जुड़ी हुई हैं, और कुछ लोग 1 साल से, कोई लोग 5 साल से, कोई लोग 6 महीना से, कोई 2 महीने से, कोई 1 महीना से योग के अभ्यासों में लगे हुए हैं। तो आज के इस योग समागम में, योग के ओरिएंटेशन प्रोग्राम में बहन उपस्थित हैं, बहन रूबी जी हैं। मैं चाहूंगा कि बहन रूबी जी आप योग करके और क्या क्या आप अनुभव कर रही हैं, आप विस्तार पूर्वक बताने का प्रयास करें कि आप क्या फील कर रहे हैं शारीरिक रूप पर और मानसिक रूप में। जैसे अभी हम बीमार हो गए थे 1 महीना पहले, हमको डॉक्टर बोल रहे थे कि माइग्रेन है, और अभी मेडिसिन भी बहुत काफ़ी ले रहे थे, वजन भी बहुत बढ़ गया था मेडिसिन की वजह से। तो अभी मेरा 5 kg वेट कम हो गया। बहुत का अभिनंदन है। तो जैसे 95 kg था, 90 हो गया है जी। और बहुत ही हल्का महसूस कर रहे हैं हम खुद को, बहुत अच्छा लग रहा है और अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग्स आ रही है पहले से। तो अभी हम बहुत पहले से काफ़ी अच्छे हैं और मेडिसिन भी अपना धीरे धीरे कम कर रहे हैं। वैसे तो हम आपसे बहुत दिनों से जुड़े हैं, लेकिन अभी यहाँ लगातार 1 महीना से आ रहे हैं, 1 महीना हो गया है। और
खुद को बहुत, 1 महीना में हम काफ़ी अच्छा फील कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है हमको यहाँ आकर। आप आम जनता को, महिलाओं को, बहनों को आप क्या संदेश देना चाहेंगी कि योग क्या है और योग के प्रति क्या भाव रखना चाहिए? ये बहुत अच्छा चीज़ है, सबको करना चाहिए। जी जी। तो आप ये सलाह दे रहे हैं कि योग करिए और अपने को स्वस्थ बनाइए और बहुत अच्छा ही है। बाकी हम लोग जो मेडिसिन ले रहे हैं उससे जो हम बीमार हो रहे हैं मेडिसिन की वजह से, और बीमारियाँ जो बढ़ रही हैं हमारी, कुछ ठीक हो रहा है, कुछ बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ आकर जो फायदा मिल रहा है वो मतलब बहुत ही अच्छा है। ये सबको करना चाहिए और ये करना ही चाहिए सबको। जी, बहुत बहुत धन्यवाद है बहन जी का। और ले लीजिए बहन, लीजिए। बाकी तो अभी आए कहाँ है? लीजिए श्याम सुंदर बाबू समझ जाएगा तो नहीं छोड़ेगा, इतना मुश्किल है, लेकिन इसको समझ में आ जाएगा तो नहीं छोड़ेगा। ब्रिज मोहन योगा केंद्र में आप सबका मैं एक बार स्वागत करता हूं। और आज रविवार के दिन में छुट्टी का दिन था और लोगों ने मुझे बार बार प्रेरित किया कि आज गुरुजी रविवार को दिन प्रोग्राम रखिए। विशेष तौर पे प्रतिदिन तो चलता ही है कार्यक्रम, आज छोटे बड़े माता बहनें सब आई हैं और यहाँ पर हमारे बीच में श्याम सुंदर जी हैं और विगत कई महीनों से योग के अभ्यासों में लगे हुए हैं। तो हम चाहेंगे कि हम इनके पास आते हैं और इनका क्या अनुभव है, अपने अंतरात्मा की क्या इनकी आवाज है, हम सुनना चाहेंगे और समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं जानना चाहेंगे। जी सर, योग से तो शरीर ऊर्जावान हो जाता है और शरीर में चमक और थकान महसूस नहीं होता, यही योग से फायदा मिलता है। और मानसिक रूप से क्या? मानसिक रूप से एकदम सही, नकारात्मक विचार नहीं उत्पन्न होगा। मैंने आपके कहने का मतलब कि मैं यदि योग का अभ्यास किया जाए तो नकारात्मक जो विचार हैं, हाँ, जो अंदर में विकार भरे पड़े हैं उसको हम बाहर निकाल सकते हैं और ऊर्जावान शरीर रहता है। जी जी। थकान तो 5 बजे ही आ जाते हैं सुबह में और आकर के आप सूर्य नमस्कार क्या शुरू में आकर के क्या करते हैं? सूर्य नमस्कार। पहले तो आते थे सूर्य नमस्कार में थोड़ा अटपटा लगता था क्या? जी जी। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि 11 वाले पेज पर इसको लगातार सूर्य नमस्कार नियमित रूप से कर रहे हैं। जी जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद है आपका और एक बार अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। नाम अपना परिचय देते हैं। मैं रिटायर्ड कैप्टन जगन्नाथ सिंह और मैं यहाँ 4 महीना योगा किया था। मैं बैठ नहीं पाता था, शुरू में मुझे 5 मिनट भी नहीं बैठ पाता था, लेकिन धीरे धीरे योगा करते करते मेरा शरीर में इतना फुर्ती हुआ कि पूछिए मत, थकान बिल्कुल महसूस नहीं होता था। इन कारण हुआ कि 4 महीना हुआ, मैं 4 महीने कंटिन्यू योगा किया और योगा के बाद मुझे ऑपरेशन के कारण थोड़ा रेस्ट करना पड़ा, तभी मैं दोबारा फिर योगा में शामिल हुआ हूँ। मैं सभी भाई बहनों से मैं बोलूँगा कि आप लोग योगा में आए और योगा को करें, क्योंकि स्टार्टिंग में शुरू में आपको कम से कम 15 से 20 दिन योगा कीजिएगा, तभी इसका फायदा आपको महसूस होगा। ये नहीं कर पाइएगा 1 हफ्ता कीजिएगा फिर सोचिएगा हमको कुछ फायदा नहीं हो रहा है, ये नहीं होगा। कम से कम इसको कष्ट उठाना पड़ेगा। आप आइए और इसका फायदा आपको 15-20 दिन से शुरू होगा, महसूस होगा कि हमको क्या फायदा हो रहा है। जैसा कि मैंने अनुभव किया है, हम यहाँ 5-10 मिनट नहीं बैठ पाते थे, जो कि अब मुझे जो 4 महीना योगा किया था उसमें लगा कि हमको 1 घंटा 2 घंटा मैं बैठा रहूँ, योगा को करता रहूँ। बहुत मुझे शुरू में आते थे तो 2-4-5 घड़ी देखते थे, मुझे थोड़ा बताइए। हाँ, मैं आता था तो सबसे पहले घड़ी देखता रहता था कि कब मैं यहाँ से चलूँ, कब टाइम हुआ है। लेकिन जैसे मुझे 15-20 दिन में योगा में आया, इसके बाद मैं घड़ी का क्या मैं बिल्कुल भूल ही गया। मैं लगा कि मैं योगा करता रहूँ, इतना मुझे फर्क पड़ा है। 2-2 घंटा तक अब तो आसानी से कर लेते। अभी मुझे थोड़ा 4 महीने योगा किया था तो मैं 2 घंटा तक यहाँ पर मैं तक बैठा रहूँ योगा करते रहूँ, मैं सब बिल्कुल भूल जाता था। लेकिन अभी फिर किसी कारणवश में बहुत बहुत धन्यवाद है आदरणीय जगन्नाथ बाबू को और पुनः दोबारा योग में शामिल हो रहे हैं। आज यादव बाबू इधर यहाँ जी
मैं बोलूँ मेरे तरफ ब्रिज मोहन योग केंद्र में आप सबका स्वागत है। मैं योगाचार्य डॉक्टर ब्रिज मोहन एक बार सबको अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और भोजपुर जिले को मैंने संकल्पित यानी इस संकल्प को लिया है कि एक एक व्यक्ति को चाहे घर जाना पड़े, चाहे दलान पे जाना पड़े, चाहे उनके पास जाना पड़े, मैं तो प्रतिदिन 100-100, 200 व्यक्तियों को हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ सुबह से शाम तक, भैया यहाँ योग करिए। मैं तो समाचार ही पूछता हूँ कि क्या आपने योग किया, क्या आपने प्राणायाम किया, आपने क्या क्या किया। तो शुरू में तो लोगों को अटपटा लगता है, लेकिन जब मैं समाचार बार बार पूछता हूँ तो जिससे मैं पूछता हूँ उनको भी आदत लग जाती है समाचार पूछने की। मोबाइल पर पूछने लगते हैं, हाँ हेलो बंद कर दिया लोगों ने, अब ओम का ही उसमें आवाज देते हैं। हेलो की जगह पर ओम बोलिए, ओंकार का उच्चारण करिए। तो आज हमारे बीच में योग केंद्र में बहुत ही ऊर्जावान और बड़ी ही एनर्जेटिक जो हमारे आलोक जी हैं हमारे बीच उपस्थित हैं इस योग के समागम में। तो आइए हम आलोक जी के पास चलते हैं और हम उनसे विस्तार पूर्वक हम जानना चाहेंगे कि वो कितने दिनों से हमारे योग केंद्र में जुड़े हैं, आते थे तो क्या अनुभव करते थे और लगातार योग करने से वो क्या फील कर रहे हैं शारीरिक रूप में और मानसिक रूप में। आदरणीय आलोक। मैं आलोक कुमार, मैं अपने गुरु जी का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे यहाँ आने के लिए प्रेरित किया और यहाँ आकर जो मुझे अनुभूति हुई है उसके लिए मैं कोटि पुनः एक बार अपने गुरु जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं अपना आरंभिक अनुभव को साझा करना चाहूँगा कि सर्वप्रथम जब मैं आया था तो शरीर की बनावट या फिर क्षमता को लेकर के जो कि मोटापा जिसे हम सामान्य रूप में समझते हैं उसको लेकर के परेशान था। ओवरवेट की समस्याएं थी और जो सामान्य से आसन थे वो मुझसे बिल्कुल नहीं हो पा रहे थे। ये तो गुरु जी के अथक प्रयास की वजह से और उनकी जो मोटिवेशन हुई है, मोटिवेशन उनके द्वारा किया गया, उसके फलस्वरूप जो शारीरिक परिवर्तन और मानसिक परिवर्तन आज देखने को मुझे स्वयं में मिल रहा है उसका मैं एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहूँगा अपने गुरु जी को। सबसे पहले जब मैं आता था तो कोई भी आसन करने में मुझे अत्यंत कठिनाई होती थी, लेकिन आज लगभग 11 महीने हो चुके हैं मुझे। उसके तत्पश्चात मैं अपने आप को काफ़ी लचीला महसूस करता हूँ शारीरिक रूप से। और इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि सामान्य समाज में सारी जो विकृतियाँ उत्पन्न हो रही हैं वो मैं व्यक्त करता हूँ कि वो मानसिक स्तर से शुरुआत होती है और योग का सबसे ज़्यादा असर अगर होता है तो वो है मन की प्रवृत्तियों पर। मन की प्रवृत्तियाँ अगर हमारी निश्चल हो जाए, शांत हो जाए तो हमारी आधी से ज़्यादा समस्याएं दूर हो जाएंगी। और मैं यही मानता हूँ कि जो भी शरीर की समस्याएं हैं वो तो बोनस में ठीक होती हैं, वो तो हमें इसके साथ ही मिल जाती हैं, लेकिन वास्तविक रूप से अगर योग की बात की जाए तो ये मन की प्रवृत्तियों को शांत करने और सही करने का एक अचूक और हमारी प्राचीन पारंपरिक जो पद्धतियाँ हैं उनमें से प्रमुख है। आप क्या समाज को संदेश देना चाहेंगे कि योग क्या है और योग के प्रति लोगों का रुझान कैसे बढ़े? मैं अपने समाज को यही कहना चाहूँगा कि योग एक ऐसी प्रक्रिया है, ये एक ऐसी प्राचीन पद्धति हमारी संस्कृति है कि इसके द्वारा हम अपने मानसिक, सामाजिक और व्यवहारिक नियमों में इतना सुधार और इसको इतना निश्चल बना सकते हैं जिससे कि भाईचारे, बंधुत्व और प्रेम के भाव को हम अपने समाज में फैला सकते हैं। और शारीरिक रूप से जो भी हमारी समस्याएं हैं वो तो दूर होती ही हैं, वो अपरोक्ष रूप से दूर हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आलोक जी को। आप सबसे निवेदन है कि आप लोग योग नियमित रूप से करते रहें और उसका लाभ उठाते रहें। हमारे बीच में सर जी आ गए हैं, लगता है बारात निकाल गए थे बाद में पहुंचे। ठीक है, आज तो समागम है। हाँ, योग तो डेली हो ही रहा है क्या?
वंश लीजिए से आदित्य का भाव। ओम। एक मिनट। आप सभी को मैं योगाचार्य डॉक्टर ब्रिजमोहन एक बार अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज का जो